रहे थे? हाँ, आप देखिए भगवान के लिए नमक तो नहीं ज़्यादा है कहीं। भक्त की ऐसी अवस्था है, ये विधि निषेध से अलग चलता है और जबरदस्ती नहीं चलता कि मैं तो भक्त हूं करूं। वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है स्वाभाविक। अब तो नालायक लोग हैं, वो ध्यान में गोविंद नहीं है, उनके ध्यान में लोग आए हुए हैं, उनको मीठा ठीक लगेगा तो नमक ठीक लगेगा तो। लोगों की दृष्टि है, भगवान की दृष्टि के लिए नहीं है। तो ये भोग दृष्टि है। लेकिन भक्त जैसे हमारे शबरी जी, जैसे हमारे वो ब्रज के कई भक्त ऐसे हुए हैं कि उन्होंने देखा अरे मैं तो भूल गया आज मीठा डाला कि नहीं डाला, डबल पड़ गया तो खाएगा कि नहीं खाएगा, तो उसको थोड़ा सा जीभ में ऊपर लगा के तालू से उसका अनुभव करके, उसको थूक करके, कुल्ला करके, रसास्वादन नहीं किया, भीतर नहीं लिया, कुल्ला करके भगवान की भक्ति के लिए जो अग्रभाग गोविंद को देना था खुद खा करके, कहने का मतलब टेस्ट ले करके वो सेवा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अनुदित विवेक मनुष्य शास्त्र के स्थूल वचनों के एक अंश में आबद्ध रहने के लिए बाध्य हैं, वो उससे आगे नहीं निकल सकते। उदित विवेक मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को बंधु भाव से ग्रहण करते। शास्त्र का अर्थ हाँ अच्छा है, भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, ग्रहण करते हैं। क्रिया में भेद होने पर भी तात्पर्य में भेद नहीं होता। क्रिया अलग होने पर भी जैसे भगवान को ही अग्रभाग लगेगा, वो क्रिया बिल्कुल सही, उसका तात्पर्य भगवान ही है। और यहाँ पे क्रिया थोड़ी भेद दिखलाई दे रही है, लेकिन तात्पर्य एक ही, लक्ष्य एक ही है, क्या? गोविंद की संतुष्टि। अनाधिकारी की दृष्टि में उदित विवेक पुरुषों के व्यवहार साधारण व्यवहार के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। कहते हैं जो जनसाधारण लोग हैं, अनाधिकारी जो दृष्टि हैं, व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि में जो वैष्णवों का व्यवहार है कई बार वो सही नहीं दिखता, और किंतु वास्तव में उनके पृथक व्यवहार का मूल तात्पर्य एक ही है। जैसे मैंने अभी वो आपको उदाहरण दिया, बिना नहाए भगवान के सामने नहीं आना, लेकिन ऐसी अवस्था है कि सवेरे सवेरे नहाया नहीं जाता। कई लोगों की ऐसी स्थिति है, अगर उन्होंने संसारिक गृहस्थ के विषय विकारों में लिप्त नहीं हुए हैं तो वो भगवान के सामने हाथ मुंह पैर धो करके आ सकते हैं। वैष्णव यह दृष्टि है, समार्थ दृष्टि है कि आप सामने नहीं जा सकते, जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों से, बात ठीक है वो, परंतु अगर विषय वासनाओं में लिप्त नहीं हुए हैं तो आप बिना नहाए भी हाथ मुंह धोकर, हाथ मुंह पैर पंचांग स्नान करके, दो हाथ दो पैर एक मुख, इसको पंचांग कहते हैं, 5 अंगों को स्नान करा के आप भगवान के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। ये वैष्णव विचार है, दिखने में पूरी तरह विपरीत है, गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ना नहाने के चक्कर में, ठंड लगती है उसके चक्कर में, बुजुर्ग है कोई, बीमार है कोई, उसको दोपहर को ही स्नान करना होता है, ऐसी स्थिति में उसका साधन भजन नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसे कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ। लेकिन हाँ, इसी को आलसी लोग, इसी को वो ले लें सहारा, हाँ भाई आराम ना, हम तो शादीशुदी हमारी हुई नहीं, ब्रह्मचारी हैं, चलो हाथ मुँह धोया चल दिए आरती में, और गंदी बदबू ले करके भगवान का कीर्तन कर रहे, मुँह से स्मेल आएगी, वो भी उचित नहीं। तो ये देखना होगा श्रेष्ठ भाव क्या है। वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग बीमार हैं, जो लोग शरीर से अस्वस्थ हैं, जहाँ जो लोग ठीक है
नहीं नहाए लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कीर्तन में आके योगदान दे रहे हैं, और भाव ये है कीर्तन में योगदान देना। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार बाहर से अलग लग सकता है, लेकिन उद्देश्य मूल रूप से एक ही है, क्या? भगवान की प्रसन्नता। 36 नंबर पेज। हाँ, एक स्मार्ट मार्ग के अनुसार जो वैदिक विधि बताई गई है, जो भक्त इसमें साधक होता है वो वैदिक भक्ति में ये सब बातें हैं, और जो रागानुगा भक्ति में जो दूसरे जो उदित मार्ग वाला है वो रागानुग भक्ति में आता है। ऐसा नहीं, रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति एक ही है, उसमें कहीं भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन रागानुगा भक्ति का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, जगन्नाथ दास स्वामी महाराज, तिलक लगाने का समय ही नहीं उनके पास, टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं उनको। क्यों नहीं? इतना उनका नाम में ध्यान है, इतना खाने की फुर्सत नहीं उनको, तो शरीर के लिए अनुशीलन आप आगे क्या बात करेंगे। सोने के लिए 56 दंड रात्रि दिने ना जाने राधा बिने, राधा कृष्ण बिने, 4 ही दंड छुटी था के, 4 दंड 24 48 के दुगना कितना हो गया? 96, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट सोने को सिर्फ मिलते हैं उनको। और बोलो, ऐसे महापुरुषों को जो 1 घंटा 36 मिनट सिर्फ सोने को मिला, वो नहाने को ज्यादा समय लगाएंगे? उनको फुर्सत ही नहीं है, समझे नहीं? इसलिए इन लोगों का जो एकदम सर्वोपरि अवस्था में आ जाते हैं, उनका शारीरिक कोई भी क्रिया को देख करके आप घृणा मत करें, ये बात है। वांछा करो कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।